दोस्तों, पैसों को सही तरीके से मैनेज करना एक बहुत इम्पोर्टेंट कला है और ये कला आपके स्मार्टनेस और इंटेलिजेंस पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती, बल्कि आपका रिलेशनशिप पैसों के प्रति कैसा है इस चीज पर डिपेंड करती है। पैसों को सही तरीके से मैनेज करना हर किसी आसान व्यक्ति के बस की बात नहीं होती। आपने कभी न कभी देखा होगा कि अमीर से अमीर व्यक्ति भी सिर्फ एक डिसीजन के चलते अपना पूरा पैसा गवा देता है। वहीं कोई अनपढ़ व्यक्ति जिसने कभी भी स्कूल या कॉलेज नहीं देखा है वो गाँव या शहर का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा होता क्यों है, और इसका जवाब है कि आपका पैसों के प्रति सही रिलेशनशिप होना, जिसे फाइनेंस की लैंग्वेज में द साइकोलॉजी ऑफ मनी कहा जाता है। और आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आपका पैसों के प्रति रिलेशन कैसा है, जिससे कि ये कंफर्म हो जाएगा कि आप अपने फ्यूचर में अमीर भी बन पाओगे या फिर गरीब के गरीब ही रह जाओगे। लेकिन इसके लिए आपको इस वीडियो को ध्यान से एंड तक देखना होगा। दोस्तों, ऑथर मॉर्गन होसेल ने अमेरिका के कई सारे गरीब और अमीर लोगों पर एक एक्सपेरिमेंट किया और उसी एक्सपेरिमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। और इस बुक में ऐसे कई सारे इम्पोर्टेंट लेसन्स बताए गए हैं जो कि रियलिटी में अमीर व्यक्ति बनने के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और आज की इस वीडियो में हम उन्हीं इम्पोर्टेंट लेसन्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेसन नंबर 1, डोंट वेस्ट योर मनी। ऑथर बताते हैं कि वो अपने स्ट्रगल के दिनों में एक होटल में काम किया करते थे। उस होटल में एक कस्टमर रेगुलरली आया करता था जो कि पेशे से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर था। उस व्यक्ति ने अपनी यंग एज में कई सारी स्किल सीखकर बहुत सारे पैसे कमा लिए थे और एक करोड़पति व्यक्ति बन चुका था। लेकिन अब उसे शराब पीने की गंदी आदत लग चुकी थी, जिसकी वजह से उसका पैसों के प्रति रिलेशनशिप पूरी तरह से बिगड़ चुका था। वो हमेशा अपने हाथों में नोटों का बंडल लेकर घूमता फिरता था और नशे में धुत रहता था। एक दिन की बात है, उसने अपने दोस्त के हाथ में नोटों की गड्डी थमाई और कहा कि जाकर इसे सोने के सिक्कों में बदला कर लाओ। और फिर उसका दोस्त जाकर उन पैसों को गोल्ड कॉइन्स में बदला कर ले आया। कॉइन्स लेने के बाद उसने अपने दोस्तों से कहा कि चलो अब हम समुद्र की ओर चलते हैं। फिर समुद्र के पास जाकर उसने अपने दोस्तों के साथ एक गेम खेलना शुरू कर दिया। उसने कहा कि हम में से जो कोई भी इन सोने के सिक्कों को समुद्र में सबसे ज्यादा दूर तक फेंकेगा वही आज के हमारे इस गेम का विनर होगा। ऑथर कहते हैं कि जिस भी व्यक्ति का मनी के साथ ऐसा रिलेशनशिप हो, फिर चाहे वो व्यक्ति दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति ही क्यों ना हो, एक ना एक दिन वो जरूर बैंकक्रप्ट हो ही जाएगा। वहीं दूसरी तरफ ऑथर रोनाल्ड रीड नाम के एक व्यक्ति की स्टोरी बताते हुए कहते हैं कि वो अमेरिका के एक गांव के रहने वाले थे। उन्होंने अपने जीवन के 17 सालों तक एक सीकर की जॉब की और फिर 25 सालों तक गैस स्टेशन पर एक मैकेनिक का काम किया। लेकिन जब 93 इयर्स की उम्र में उनकी डेथ हुई, उस समय वो सिर्फ अपने गाँव में ही नहीं बल्कि पूरे अमेरिका में चर्चे में थे, क्योंकि जब वो मरे उस समय उनकी टोटल नेटवर्थ हो चुकी थी 58 करोड़, जिनमें से 43 करोड़ तो उन्होंने मरने से पहले ही एक चैरिटी में डोनेट कर दिए थे और बचे हुए 15 करोड़ उन्होंने अपनी फैमिली के लिए छोड़ दिए। जब एक टीम ने रिसर्च की तो उन्होंने ये पाया कि रोनाल्ड को फाइनेंस की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी, लेकिन रोनाल्ड ने अपनी यंग एज में ही ब्लू चिप फंड में अपना कुछ पैसा इन्वेस्ट कर दिया था और फिर पावर ऑफ कंपाउंडिंग की मदद से वो छोटा सा अमाउंट इतने बड़े अमाउंट में कन्वर्ट हो गया और रोनाल्ड एक अमीर व्यक्ति बन गए। दोस्तों, ऑथर कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि आपके पास फाइनेंस का पूरा नॉलेज हो, बस अगर आप अपना पैसे के प्रति नजरिया बदल लेते हो तो इतने में ही आप वेल्दी और सक्सेसफुल बन सकते हो। लेसन नंबर 2, नो वन इज क्रेजी। दोस्तों, क्या आपको पता है कि अमेरिका में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि बहुत कम पैसा कमाते हैं, लेकिन इतनी कम इनकम होने के बावजूद भी वो अपनी इनकम का लगभग 70% पार्ट लॉटरी खरीदने में लगा देते हैं और वो ये सब करते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अमीर बनना चाहते हैं। अब ये बात सुनते ही हम में से कोई भी व्यक्ति ये सोचेगा कि ये कैसे पागल लोग हैं जो अपने पैसे को लॉटरी जैसी चीज में लगा रहे हैं। लेकिन अगर उनके नजरिए से देखा जाए तो वो ये कहते हैं कि उनकी सैलरी इतनी है जिससे कि वो अपने डेली यूज के सामान भी नहीं खरीद सकते। ऐसे में खुद का घर होना, गाड़ी होना, हायर एजुकेशन होना, ये सब चीजें उनकी हैसियत से बाहर है और इसीलिए उन्हें ऐसा लगता है कि सिर्फ लॉटरी टिकट ही एकमात्र जरिया है जो कि हमें जल्दी अमीर बना सकता है। ऑथर कहते हैं कि इस दुनिया में हर व्यक्ति, फिर चाहे वो गरीब हो, अमीर हो या फिर मिडिल क्लास हो, वो अपने फाइनेंशियल डिसीजन एक्सेल सीट के हिसाब से नहीं लेता बल्कि उस समय की सिचुएशन के हिसाब से और अपने इमोशंस के हिसाब से लेता है। लेसन नंबर 3, नेवर इनफ, यानी कि अपनी इच्छाओं को हमेशा बढ़ाते रहना और कम में ही संतुष्ट ना रहना, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक लिमिट डिसाइड करना भी जरूरी है, क्योंकि अगर आप हमेशा पैसों के बारे में सोचते रहोगे और उन्हें ग्रो करने के नए नए तरीके खोजते रहोगे तो ऐसी कंडीशन में कब आपकी डिजायर लालच में बदल जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा और
साथ ही साथ ये चीज आपकी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों पर बुरा असर भी डाल सकती है। चलिए इस कॉन्सेप्ट को और भी अच्छे से समझने के लिए हम कोलकाता के रजत गुप्ता का एग्जाम्पल लेते हैं। दोस्तों रजत बचपन में ही अनाथ हो गए थे, लेकिन इसके बावजूद भी वो 40 साल की उम्र तक एक बड़ी कंपनी के सीईओ बने और इस जॉब के थ्रू उन्होंने लगभग $100 मिलियन कमा लिए थे। लेकिन इतना पैसा कमाने के बावजूद भी रजत को ऐसा लग रहा था कि उनके पास इनफ मनी नहीं है और उस वक्त रजत गोल्डमैन सैच कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे। लेकिन अपने पास इतना पैसा होने के बावजूद भी रजत लालच में आ गए और उन्होंने पैसा कमाने के लिए इलीगल रास्ता चुन लिया। जब भी उनकी कंपनी की कोई मीटिंग होती थी तो वो सबसे पहले जाकर उस मीटिंग को अटेंड करते थे और फिर मीटिंग खत्म होने के बाद वो बाहर जाकर कंपनी के सीक्रेट्स बेचा करते थे। अब ये सिलसिला बहुत दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि बुराई चाहे अपने पैर कितने भी ज्यादा फंसा ले, एक ना एक दिन उसका अंत जरूर होता है। अब इस सब के बारे में जब कंपनी के अदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पता चला तो उन्होंने रजत के खिलाफ लीगल एक्शंस लेना शुरू कर दिया और फिर कोर्ट में दोषी करार होने के बाद रजत को जेल भी हुई। दोस्तों इस एग्जाम्पल के थ्रू ऑथर हमें ये समझाना चाहते हैं कि अपने लिए एक फाइनेंशियल गोल सेट करना, उसके लिए मेहनत करना और लास्ट में उसे अचीव कर लेना ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अपने लालच को बढ़ा लेना और उसके लिए गलत तरीके अपनाना ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ पर्सनल लाइफ को भी पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। इसीलिए जल्द से जल्द ये जानना बहुत ही अच्छा होगा कि कितना पैसा आपके लिए इनफ है और कितने पैसे से आपको संतुष्टि मिल सकती है। लेसन नंबर 4, द इफेक्ट ऑफ कंपाउंडिंग ऑफ मनी। दोस्तों वैसे मैं कंपाउंडिंग के ऊपर पहले ही एक कंप्लीट वीडियो बना चुका हूँ और उस वीडियो के अंदर मैंने कंपाउंडिंग को बहुत ही डीपली और अच्छे अच्छे एग्जांपल्स के थ्रू समझाया है। सो अगर आपको कंपाउंडिंग के बारे में ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं है देन मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप उस वीडियो को जाकर जरूर देखें। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हाँ तो दोस्तों ऑथर कहते हैं कि अगर आप वाकई अपनी लाइफ में एक सक्सेसफुल पर्सन बनना चाहते हो तो ऐसे में आपको सबसे पहले कंपाउंडिंग की पावर को समझना होगा, क्योंकि यही वो पावर है जिसने दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों को अमीर बनाया है। इसे और भी अच्छे से समझने के लिए हमें एक एग्जाम्पल लेना होगा जो कि है वॉरेन बफेट का। दोस्तों वॉरेन बफेट काफी कम उम्र में कंपाउंडिंग की पावर को समझ गए थे और यही एक बड़ा कारण है कि जिस उम्र में बच्चों को फाइनेंस के बारे में बिल्कुल नॉलेज तो होना दूर बल्कि पैसों की भी समझ नहीं होती, उस उम्र में सर वॉरेन बफेट ने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत कर दी थी और यही एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से वॉरेन बफेट के पास आज के समय में टोटल $120 बिलियन की संपत्ति है। इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हर व्यक्ति को अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में कंसिस्टेंसी लाकर अर्ली रिटायरमेंट लेकर जल्दी से जल्द फाइनेंशियली फ्री हो जाना चाहिए। दोस्तों कंपाउंडिंग अपने आप में इतनी ताकत रखता है कि आपका एक छोटे से छोटा इन्वेस्टमेंट भी आपको दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बनाने की हिम्मत रखता है। लेकिन इसके लिए जरूरी ये है कि आपको अपने उस छोटे से अमाउंट को बहुत लंबे समय तक के लिए इन्वेस्टेड रहने देना होगा, क्योंकि दोस्तों कंपाउंडिंग के अंदर जो मेन की होती है वो होती है टाइम। आप अपने पैसे को जितने ज्यादा लंबे समय तक के लिए यहाँ पर इन्वेस्टेड रहने दोगे वो पैसा उतना ही ज्यादा ग्रो होगा। और इसीलिए मेरा पर्सनल ओपिनियन भी ये है कि अगर आप अभी के समय में अपनी 20s में हो तो आपको अभी से अपने पैसे को इन्वेस्ट करना शुरू कर देना चाहिए। आप अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को जितना ज्यादा डिले करोगे उतने ही आप इस फाइनेंस की रेस में पीछे होते जाओगे। अब 5वां लेसन है गेटिंग रिच वर्सेस स्टेइंग रिच। दोस्तों ऑथर कहते हैं कि आज का युग इंटरनेट का युग है। आज के समय में कोई भी व्यक्ति हजारों तरीके से अमीर बन सकता है, लेकिन प्रॉब्लम अमीर बनने में नहीं बल्कि अमीर बने रहने में है। इस डिजिटल जमाने में अमीर बनना तो बहुत आसान है, लेकिन लंबे समय तक अमीर बने रहना बहुत मुश्किल है। आज के समय में जब भी किसी व्यक्ति के पास ज्यादा पैसा आना शुरू हो जाता है तो वो फिजूल खर्चे करना शुरू कर देता है। इस अमीर दिखने की रेस में वो अपनी लाइफस्टाइल को बहुत ज्यादा खर्चीला बना देता है। भाई जो लोग असल में अमीर होते हैं वो अपनी लाइफस्टाइल को बहुत ही इजी और सिंपल रखते हैं। वो लोग अमीर दिखने में नहीं बल्कि रियलिटी में अमीर बने रहने में विश्वास रखते हैं और यही एक कारण है कि बहुत लोग अमीर बन तो जाते हैं लेकिन उनमें से कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो लंबे समय तक के लिए अमीर बने रहते हैं। इसीलिए सबसे पहले आपको अपनी मेंटेलिटी को बदलना होगा। अगर आप ये सोचते हैं कि पैसा तो सिर्फ खर्च करने के लिए रहता है तो ऐसे में आप ज्यादा समय तक के लिए अमीर नहीं बने रह सकते। अगर आपको वाकई में एक अमीर व्यक्ति बने रहना है देन इसके लिए आपको अपने पैसे को सही तरीके से सेव और इन्वेस्ट करना आना चाहिए, क्योंकि दोस्तों कोई भी मिडिल क्लास व्यक्ति अपनी लाइफ में अमीर इसलिए नहीं बन पाता क्योंकि उसे अपने पैसे को सही तरीके से सेव करना नहीं आता और इसी वजह से वो कंटिन्यूअसली अपनी लाइफ में कई सारी लायबिलिटीज खरीदते रहता है जो कि उसे पूरी तरह से बर्बाद कर देती है। दोस्तों अगर आपको वाकई में अपनी लाइफ में एक फाइनेंशियली सक्सेसफुल पर्सन बने रहना है तो आपको कुछ ऐसे डेंजरस मिडिल क्लास ट्रैप्स से बचना
बचना होगा, जिनमें अगर आप एक बार फंस गए तो आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को पूरी तरह से बर्बाद कर दोगे। और इन मिडिल क्लास स्टेप्स के ऊपर मैं पहले ही एक कंप्लीट वीडियो बना चुका हूँ, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। अगर आप चाहें तो जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। मैं श्योरली कह रहा हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी। बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।